हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। आज हम लोग देखेंगे भाई क्लास 10th मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 13 तक तो हो गया था। देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है भाई, इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है सेक थीटा बराबर √5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 14 नंबर सवाल को हल करेंगे हम लोग। चौदह नंबर सवाल है सेक थीटा बराबर √5। 14 नंबर सवाल है सेक थीटा बराबर √5। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये जानकारी हमको दी गई है भाई। ठीक है, उसके बाद हमको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। सेक थीटा बराबर √5 दिया गया है। ठीक है, सवाल तो आपने देख ही लिया होगा। सेक थीटा का मान दिया है और पांचों का मान हमको निकालना है, यानी साइन, कास, टैन, कासेक और काट का इतना मान निकालना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे कि किसका किसका मान निकालना है। साइन थीटा का निकालना है मान। सेक है, कास का तो वैसे भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का उल्टा कर देंगे तो, लेकिन लिख ले रहे हैं। टैन थीटा का मान। अब काट थीटा का मान भाई, और साइन का उल्टा एक होता है कासेक। ये हो गए ना पांचों, 1 2 3 4 5। इतनी जानकारी हमको दी गई है। सेक थीटा बराबर √5 और कह रहा है कि शेष पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम कुछ करेंगे नहीं भाई, देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप एक इसके देखिए, √5 के नीचे कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे भाई, 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ इसके हर में कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक थीटा बराबर सूत्र होता है भाई कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटे आधार। बात समझ आ रही है? कर्ण है √5, आधार कितना है? 1। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यहां से हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है भाई, थीटा मानेंगे। मैं यही मान ले रहा हूं कि यहाँ कोण थीटा बन रहा है। सेक थीटा बराबर √5/1, यानी कर्ण है √5 तो ये कर्ण हो गया, 90 अंश के सामने है आधार। थीटा यहाँ है तो ये लंब होगा, तो ये आधार ये होगा। यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो गई भाई कि तीन भुजाओं में से कर्ण, लंब, आधार में से हमको दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है भाई, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि ये कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? √5। √5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। लंब, लंब कुछ नहीं है तो इसको वैसे ही लिख देंगे कि लंब का स्क्वायर, यही तो ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, बराबर, सॉरी लंब है, ये लंब का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब होगा क्या भाई, 5 है, 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर लंब का स्क्वायर। बराबर के इधर उधर होती है कोई संख्या तो चिन्ह के साथ, जैसे यहाँ प्लस है तो इधर जाएगी माइनस, यहाँ माइनस में होती है तो बराबर के इधर आती है तो प्लस में। 5 में से 1 गए 4, ये बराबर हो गया भाई लंब का स्क्वायर। दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। अब दिख रहा है, इसको थोड़ा मैं सीधा करके लिख लेता हूँ भाई।
कि लंब का स्क्वायर बराबर 4। ठीक है भाई, अब लंब बराबर हो जाएगा √4। ठीक है भाई, और √4 का मतलब 2 कह सकते हैं हम लोग लंब का। लंब का मतलब 2। लंब हमारा कितना आ गया भाई? 2। तो यहाँ पे जो लंब है वो कितनी हो गई? 2। अब निकालो, जो मर्जी आपकी निकालो, जितनी बातें पूछी गई हैं सब निकाल सकते हैं आप। अब निकालेंगे हम लोग। साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो थीटा यहीं पे बन रहा है। यहाँ से देखेंगे लंब और कर्ण क्या है। लंब है 2 और कर्ण है √5, तो ये हो जाएगा 2 बटे √5। साइन थीटा का मान हो गया 2 बटे √5। ठीक है भाई, अब देखेंगे हम लोग कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है सूत्र आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे आधार और कर्ण, ये हो गया आधार और ये है कर्ण, 1/√5। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस सेक का उल्टा करोगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, √5/1 का उल्टा करोगे तो 1/√5 आएगा ना, क्योंकि सेक थीटा और कास थीटा आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ऐसे आ सकता है या इस तरीके से भी आप कर सकते हो चित्र के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे आधार। थीटा ये है, लंब ये हो गया, आधार ये, 2/1। इसका मतलब केवल 2 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये tan थीटा का मान हो गया। बात समझ आ रही भाई? अब आप cot थीटा का मान लिखना चाहते हो तो ये tan थीटा का मान इस चीज़ का डायरेक्ट उल्टा कर दो। ठीक है, अब 2 के नीचे कुछ भले नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ देखो आप 1 लिख सकते हैं ना, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में आप लिखे थे। तो 2 के नीचे कुछ नहीं, समझ लो 1 है, या यहाँ से आपका लगाने का मन है तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब 1/2, और यहाँ से आप करते तब भी आप 1/2 कर देते। यहाँ थोड़ा सा लिख लेना भाई, ठीक है, पहले ही मैं इसको लिख दिया। ये सूत्र होता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ठीक है भाई, पहले ये cot थीटा बराबर आधार बटे लंब सूत्र लिखना, फिर लिखना। ठीक है, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कासेक थीटा का मान है भाई, कासेक थीटा का मान, ये साइन का मान है ना 2/√5, इसी को उल्टा कर दोगे √5/2 हो जाएगा। बाकी आपको चित्र से निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। कासेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब यहाँ से देखो भाई, कर्ण ये हो गया, लंब ये √5/2, √5/2। ये हो गई 14 नंबर सवाल। बहुत ही अच्छे तरीके से भाई समझाया हूँ। ठीक है, अब देखेंगे भाई हम लोग सवाल नंबर 15। कासेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कासेक थीटा बराबर 2/√3 है, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे भाई। पंद्रह नंबर सवाल देखेंगे। पंद्रह नंबर सवाल है, कासेक थीटा बराबर 2/√3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। कासेक थीटा का मान दिया है 2/√3। कासेक थीटा का मान 2/√3 और शेष 5 पूछा है, मतलब इसके अलावा जो बच रहे हैं। ठीक है भाई, साइन हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा का तो इसी का उल्टा कर देंगे, आ जाएगा कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। खत्म भाई, हो गया। एक ये 5 ये। तो इससे हम लोग सबसे पहले फिगर बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे जो सूत्र होता है, कासेक थीटा बराबर होता है भाई कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब।
कर्ण हो गया 2, लंब हो गया √3। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि थीटा कोण यहीं पे बन रहा है। ठीक है भाई, कर्ण ये हो गया 2, लंब हो गया √3। फिर वही काम करेंगे भाई, बात समझ आ रही है? वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार वही बात भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है 2, कर्ण है भाई 2, 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का मतलब आधार लिख देंगे ऐसे, यही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस आधार स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, 4 में से 3 गए, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे एक बार। फिर ये आधार का स्क्वायर, 4 में से 3 गए 1, आधार का स्क्वायर। एक बार थोड़ा सा हम ऐसे लिख देंगे सीधा करके, आधार का स्क्वायर बराबर 1 और आधार बराबर हो जाएगा भाई √1 का मतलब 1 यहाँ पे। ठीक है, आधार हमारे पास कितना हो गया 1, आधार आ गया 1। जो मर्जी भी दिए हैं कोई दिक्कत नहीं, जितना पूछे हैं सारी जानकारी इसी चित्र के माध्यम से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले साइन थीटा का मान तो इसी का उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा √3/2। बाकी वैसे भी देख सकते हैं चित्र से, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा से देखेंगे लंब कर्ण, √3/2 खत्म। ठीक है भाई, लग गई सवाल, साइन थीटा का मान क्लियर। अब कास थीटा का देखेंगे। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण 1/√2, 1 सॉरी खाली 2 है, √2 नहीं है, 1/2 होगा खाली, और ये 1 है भाई 1। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी √3/1 का मतलब √3 ही लिख देंगे खाली, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा बराबर भाई, यहाँ से आप देख सकते हो कास का उल्टा कर देंगे तो डायरेक्ट 2/1 यानी 2 आ जाएगा इसका मान, और ऐसे भी निकाल सकते हो आप चित्र के माध्यम से। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, थीटा ये है कर्ण बटे आधार, 2/1 का मतलब आप 2 भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। काट थीटा बराबर इस tan का उल्टा कर दोगे तब आ जाएगा काट थीटा बराबर, बाकी वैसे सूत्र होता है आधार बटे लंब। यहाँ से देखेंगे हम लोग आधार बटे लंब √3, तो 1/√3 हो गया, और बाकी इस tan का भी उल्टा कर देते तो आप आ जाता ना भाई, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसी का उल्टा कर देते 1/√3। तो ठीक है भाई, ये सवाल नंबर थी 15। ठीक है दोस्त, आप वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, आपका जवाब मैं ज़रूर दूंगा अगर कुछ डाउट होगा, कमेंट में आया होगा कोई क्वेश्चन। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।